अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आजम और आप देख रहे हैं गिलानी फॉरेक्स एकेडमी का फ्री प्रीमियम बेसिक कोर्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है स्प्रेड। व्हाट इज स्प्रेड, यानी कि स्प्रेड क्या होता है। जब भी आप ट्रेड करेंगे आपको स्प्रेड से वास्ता पड़ेगा। इस वजह से आप लोगों ने ये स्प्रेड के लेक्चर को अच्छे से देखना है और समझना है। जब हम फॉरेक्स मार्केट में कोई करेंसी खरीदते हैं या बेचते हैं, वहाँ हमें दो कीमतें नज़र आती हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर यूरो यूएसडी के सामने दो प्राइसेस नज़र आ रही हैं। अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल लें, जब आप करेंसी एक्सचेंजर के पास जाते हैं तो जब भी आप उससे करेंसी बाय करेंगे वो आपको थोड़ी सी महंगी देगा। जब उसको आप अपनी करेंसी सेल करेंगे तो वो आपसे थोड़ी सी सस्ती खरीदेगा। यही काम फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी होता है, यानी कि जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं तब भी आपको इसी तरह से ही प्राइसेस ऑफर की जाती हैं। यानी कि एक आपकी बाय प्राइस होती है, दूसरी आपकी सेल प्राइस होती है। बाय प्राइस को आप आस्क प्राइस भी कह सकते हैं, सेल प्राइस को आप बिड प्राइस कह सकते हैं। इन दोनों कीमतों का जो फ़र्क होता है उसको स्प्रेड कहते हैं। अगर हम सिंपल अल्फाज में समझें तो स्प्रेड क्या होता है। बेसिकली स्प्रेड ब्रोकर का एक कमीशन होता है जो कि वो हमसे अपनी सर्विसेज के बदले हमसे लेता है। यानी कि जब हम ट्रेड लगाते हैं तो वो ट्रेड को इंटरनेशनल मार्केट में या फिर बड़े बैंक्स में ट्रांसफ़र करता है, तो उसके बदले वो हमसे थोड़ा सा स्प्रेड लेता है, यानी कि थोड़ा सा कमीशन लेता है। जैसा कि आपने रियल एस्टेट ब्रोकर्स देखे होंगे, वैसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं। रियल एस्टेट ब्रोकर्स भी कमीशन लेते हैं अपनी सर्विसेज के बदले, उसी तरह से फॉरेक्स ब्रोकर भी थोड़ी सी अपनी कमीशन लेते हैं अपनी सर्विसेज के बदले। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूरो यूएसडी की दो प्राइसेस आपको सामने शो हो रही हैं। एक है जो उसकी 1,16,243 और दूसरी उसकी प्राइस है 1,16,256। ये दोनों अलग अलग हैं। अलग इसी वजह से हैं कि इसमें स्प्रेड का फ़र्क है। जब आप बाय करेंगे तो आपको जो आस्क प्राइस है उससे आपकी ट्रेड शुरू होगी। इस तरह से जब आप सेल करेंगे तो आप बिड प्राइस से सेल की ट्रेड शुरू करेंगे। यहाँ पर आप काफ़ी सारी करेंसीज देख रही हैं, ये आपको अलग अलग नज़र आ रही हैं, इनकी कीमतें भी अलग अलग हैं। ये कमीशन यानी कि स्प्रेड की वजह से ही है। चलिए अभी चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर भी आपको दो ही लाइंस नज़र आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको दो लाइंस शो हो रही हैं। एक आपकी बाइंग प्राइस है, एक आपकी सेलिंग प्राइस है। जब आप ट्रेड लगाएंगे, जो आपकी बाय की ट्रेड है वो नीचे से स्टार्ट होगी, जो सेल की ट्रेड है वो ऊपर से स्टार्ट होगी। यानी कि सेल की ट्रेड आपकी रेड लाइन से स्टार्ट होगी और आपकी बाय की प्राइस ग्रीन लाइन से स्टार्ट होगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मज़ीद एक एग्जांपल ऐड कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जब आप करेंसी एक्सचेंजर के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने उनसे डॉलर बाय करने हैं, तो वो आपको इस वक्त जो डॉलर की प्राइस चल रही है वो 280 रुपये है। जब आप उससे बाय करेंगे, उससे ख़रीदेंगे, वो 282 रुपये का या 283 रुपये का आपको देगा, यानी कि 3 रुपये महंगा देगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास डॉलर्स हैं और आप करेंसी एक्सचेंजर के पास जाते हैं कि भाई ये डॉलर्स हमसे ले रहे और इसके बदले हमें रुपए दे दें, जब आप उसको सेल करेंगे डॉलर्स, वो आपको थोड़ा सा सस्ता रेट देगा। यानी कि अगर 280 रुपये रेट चल रहा है डॉलर का, तो वो आपसे 277 रुपये में खरीदेगा, आप उसको 277 रुपये में दे देंगे, यानी कि सेल कर देंगे। यही चीज़ आपको फॉरेक्स मार्केट में बार बार देखने को मिलेगी। जब भी आप ट्रेड लगाएंगे, जब भी आप करेंसी खरीदेंगे या बेचेंगे, तो आपको ये स्प्रेड, ये फ़र्क नज़र आएगा। ये फ़र्क क्या होता है? ये फ़र्क स्प्रेड कहलाता है। मैंने इसको मुख्तसर सा बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक ही था। आपने जो कल असाइनमेंट बनानी है वो ये है कि आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर इन जो अलग अलग प्राइसेस आपको शो हो रही हैं उनके ऊपर आपने मार्क कर देना है कि ये हमारी बाय प्राइस है, ये हमारी सेल प्राइस है, यानी कि ये हमारी आस्क प्राइस है, ये बिड प्राइस है। ठीक है। आपको यूरो यूएसडी के नीचे देखिए बिल्कुल आपको टाइम भी शो हो रहा है और टाइम के सामने आपको शो हो रहा है, वो चेंज हो रहा है 11, 12, 13, इस तरह से वो अलग अलग कीमतें चेंज हो रही हैं।
ये जो पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं ना, ये दरअसल इसका स्प्रेड है, ये स्प्रेड चेंज होता रहता है। इसका 12 है स्प्रेड, यानी कि ये 12 सेंट्स के बराबर होगा। ये होता है 1 पिप होता है या 2 पिप होता है। पिप्स क्या होते हैं ये आने वाले लेक्चर्स में हम सीख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह ये तमाम करेंसीज के सामने देखें, आपको जीबीपी यूएसडी के नीचे देखें, आपको 20 नज़र आ रहा है। ये इसका 20 सेंट स्प्रेड है। इसी तरह से यूएसडी सीएचएफ के नीचे 23 आपको शो हो रहा है, ये इसका 23 स्प्रेड है। इसी तरह से ये आप तमाम पेयर्स के सामने देख सकते हैं, ये उनका स्प्रेड है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है और मार्क करके आपने अपने एडमिन को डिस्कशन ग्रुप में चेक करवा देना है। डिस्कशन ग्रुप में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने डिस्कशन ग्रुप में एडमिन से पूछ लेना है, वो आपको गाइड करेगा। आज का लेक्चर यहीं तक ही था। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।